दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चींटियों के बारे में बात करेंगे। चींटियों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें पैरों तले दबा देते हैं। हम इन चींटियों को काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि चींटी बहुत ही मेहनती होती है। वह बहुत मेहनत करती है। वैज्ञानिकों ने भी चींटी से जुड़े कई रहस्य उजागर किए हैं कि चींटी आपस में बात करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना वे जानती हैं। दोस्तों, एक साथ कई सारी चींटी मिलकर एक पहाड़ को काटने की भी क्षमता रखती हैं और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चींटियां बहुत योग्य होती हैं और हमारे जीवन को पथ प्रदर्शक की तरह भी बतलाती हैं। दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य परेशान होता है, निराश होता है, असफलताओं से घबराया हुआ होता है, तब उसे यह समझाया जाता है कि चींटी की तरह बनो। या जब भी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे तो यह सिखाया जाता है कि चींटी की तरह पहाड़ पर चढ़ना सीखें। जब भी चींटी दीवार पर चढ़ती है तो वह बार बार गिर जाती है, लेकिन तब भी वह हार नहीं मानती, आगे बढ़ती रहती है। जब तक वह मंजिल न पाले, वह निरंतर प्रयास करती है। हर सफलता से जुड़ी चीजों में चींटी का उदाहरण जरूर होता है, क्योंकि वह हमेशा यह सिखाती है कि किस तरह बिना हार माने हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको बार बार असफलता मिल रही है तो आपको भी चींटियों की तरह निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। आपको मेहनत से काम करना है ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। दोस्तों, यदि आपके घर में भी चींटियां हैं तो आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं या अशुभ। कौन सी चींटियां आपके जीवन में सकारात्मकता लाती हैं और कौन सी चींटियां नकारात्मकता। दोस्तों, यदि आपके घर में चींटियां हैं, आपके रसोई गार्डन हर जगह पर चींटियां मौजूद हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या आप किस्मत के धनी भी। दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे घर में चींटी ना हो, वे बिल्कुल दिखाई ना दें। और हो सकता है कि चींटियों की तादाद भरी हो। तो दोस्तों, यदि आपके घर में चींटियां हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखें। आज हम बताएंगे कि किस तरह ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को महत्व दिया गया है। आज हम जानेंगे कि कैसे चींटियां हमारे जीवन में हमारी किस्मत पर, सेहत पर असर डालती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको घर में आई हुई चींटियों का रंग देखना है कि वह ब्राउन कलर की है या ब्लैक। कौन से रंग की चींटी आपके घर में ज्यादा है, क्योंकि यही आपकी किस्मत का कनेक्शन होता है। हमारे धर्म में परंपरा है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य बार बार घूमता है। मृत्यु के उपरांत बुरे कर्म करने वालों को 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि काली चींटियों में विष्णु भगवान का वास माना जाता है और ग्रह में शनि देव का अधिपति भी इन काली चींटियों के ऊपर ही माना गया है। इसलिए यदि आप वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं
वैकुंठ में श्री भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहते हैं तो आपको इन चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। माना जाता है कि शनि देवता की पूजा करते समय या शनिवार के दिन या शनि भगवान की पूजा करते समय आपके पास अगर काली चींटी आ जाए तो समझ जाए कि भगवान शनि आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करता है और उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से वह मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में अधिक बाधाएं आ रही हैं, यदि आपके जीवन की परेशानियां, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो बस आप एक उपाय कर लें। आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बस आपको चींटियों के साथ ये एक उपाय करना है। आपको करना यह है कि नारियल का सूखा भूरा यानी कि नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो आप उस नारियल के सूखे भूरे को लेकर उसमें चीनी मिला दें और इन चींटियों को डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होंगी वे दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने से आपके घर के आसपास भटक रही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और आपके घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही वास होता है। दोस्तों, जो लोग चावल में चीनी मिलाकर उसका चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। आपके साथ कितना भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, आपकी कुंडली में कितना भी दोष क्यों ना हो, यदि आपने चींटियों को चावल का आटा डाला है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपके घर परिवार में सुख शांति स्थापित होती है और जीवन खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, यदि आप थोड़े दिन लगातार चींटियों को आटा डालते हैं तो आपके मुख का तेज बढ़ जाता है, वहाँ प्रकाश आ जाता है। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटियों को डालते हैं तो आपकी नौकरी के योग बनने लगते हैं। यदि आप किसी प्रकार की नौकरी से जुड़ी दिक्कत में हैं या आपको नौकरी नहीं मिल रही या मनचाहा काम नहीं मिल रहा, आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो आप इस उपाय को करें। आप देखेंगे कि आपकी नौकरी से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं और आपको एक सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। यदि आप व्यापारी हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। आप आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे, आपकी उन्नति होगी। यदि आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है तो वह भी इस उपाय को करने से उतरने लगता है। तो बस आप चींटियों को ये बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर खिला दें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगी। या आपको अगर चींटी सपने में दिखने लगे तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। जिन लोगों की शनि की महादशा हो, 7.5 हो या उनकी कुदृष्टि ही हो,
ऐसे लोगों को चींटियों को भुना हुआ आटा लेकर उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपकी उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर में काली चींटियां लाइन बनाकर दिखने लग जाएं, तो आप समझ जाएं कि आपका भाग्य चमकने वाला है। आपको आपके घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए और यदि इसके बाद भी आपके घर में चींटी निकलती है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। आपका नाम दशों दिशाओं में फैलने वाला है। धन की देवी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। ऐसे घर में अगर देवी लक्ष्मी निवास कर ले तो उस घर को माला माल कर देती हैं। वहीं यदि आपके घर की छत की दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखे तो समझ जाएं कि आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। आपने अक्सर कई लोगों के सर में देखा होगा कि उनके सर में डैंड्रफ हो जाता है और कई उपाय उपचार सब कुछ ट्राई करने के बाद भी डैंड्रफ ठीक नहीं होता। उनका सर इससे भरा रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर राहु की कुदृष्टि होती है, जिसके कारण आपके हर काम में रुकावट आती है और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आपको चींटियों को शक्कर खिलानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपका राहु कमजोर है तो ये उपाय जरूर करें। और शुक्र कमजोर है या अस्त है या कन्या राशि में बैठा हुआ है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके जीवन में पितृदोषों से संबंधित समस्या आ रही है तो ऐसे में आप पितृपक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। आप इसके बाद इसे हर अमावस्या पर भी करें। पितृदोष को दूर करने का यह उपाय जरूर करें। आप जब भी भोजन करने बैठें, उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। यदि आपके सभी ग्रह अस्त व्यस्त हैं, आप उनके दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं, तो इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप चींटियों को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इसे करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, नीच पर है या तुला राशि में बैठा हुआ है तो आपको हर रविवार के दिन खीर बनाकर चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है या आप इससे संबंधित बीमारी से परेशान हैं, तो आपको 45 दिन तक एक छोटा सा उपाय करना है। आपको आटे की पंजीरी बनानी है और उसमें से थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उस आटे की पंजीरी को बनाकर चींटियों को डाल दें। इसके अलावा आप केतु के प्रभाव से बचने के लिए काले या सफेद कंबल का दान जरूर करें। दोस्तों, यदि आपके घर में लाल चींटियों की कतार दिखाई दे और अगर उसके मुंह में अंडे हैं तो समझ जाएं कि आपको किसी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बाधाएं घेरने वाली हैं। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। घर में रोग, कलह, दुख, संकट बढ़ने वाला है। यदि आप कोई मकान बना रहे हैं और ईंट खोद रहे हैं और अगर उस समय चींटियां उन ईंटों के बीच से निकल आएं, तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को थोड़ा आटा और शक्कर खिला दें और जब वे चींटियां चली जाएं, तब उस घर की नींव डालें। यदि आपको सपने में कम चींटियां नजर आती हैं
तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में धन लाभ का संकेत है। आपको धन का लाभ होने वाला है। वहीं यदि आपको बड़ी तादाद में चींटियां दिख जाएं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आने वाली हो। दोस्तों, सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। यदि आप सपने में चींटी को मारते दिख जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। सपने में ही नहीं, वैसे भी कभी भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चाहे भूलकर या अनजाने में, उन्हें कभी न मारें। चींटियों को मारने से दुर्भाग्य आता है, आपके भाग्य का नाश होता है। तो यदि आपके या आपके दोस्तों के घर में काली चींटियां दिख जाएं, तो घबराएं नहीं। यह आपके लिए शुभ और मंगलकारी है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। जय महालक्ष्मी।